नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशांत राव। आज हम बात करेंगे यूपी विधानमंडल सत्र की। सत्र में जो हुआ वो शायद आज शर्मनाक था। करीब 65 वर्ष बाद एक ऐसा आज दृश्य देखने को मिला कि पूरी विधानसभा शर्मसार थी। शर्मसार इसलिए भी थी कि समाजवादी पार्टी के सदस्य आज निधन निदेश संदेश प्रस्ताव के दौरान विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि वह केवल नए नियमों के विरुद्ध यहां विरोध प्रदर्शन इंगित करने को लेकर आए थे। नियमावली कोई भी बने, कोई भी रूल्स बने, उन रूल्स का मकसद ये होना चाहिए कि डेमोक्रेसी और विपक्ष जितना मजबूत होगा उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। ये नियमावली लगातार इसलिए बनाई जा रही हैं क्योंकि सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार से अगर सवाल पूछा जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उनके पास जवाब नहीं है कि आखिरकार क्या है। सरकार कहती है रेवेन्यू सरप्लस है। अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो जो सामान्य समस्या गरीब को ऑपरेशन के लिए क्यों इंतजार करना पड़ रहा है, गरीब की जो जांचें होती हैं वो क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो ये तमाम सरकार भागना चाहती है, नियमावली भी ऐसी बनाना चाहती है। साथ साथ सदन का समय कितना है, आप 2 दिन में 3 दिन में उत्तर प्रदेश जैसे इतने बड़े प्रदेश की हर विधायक अपने क्षेत्र की कोई ना कोई समस्या उठाना चाहता है। क्या 2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर उन समस्याओं को उठा पाएगा? तो ये सरकार विपक्ष को फेस नहीं करना चाहती है, विपक्ष के सवालों को फेस नहीं करना चाहती है, इसीलिए समय कम है और इसीलिए इस तरह की नियमावली बनाई जा रही है। ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि शोक संवेदना का दिन था, जो काले कपड़े पहन के सब लोग आ गए, ये पूरी तरीके से गलत है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। देखिए वो क्या कह रहे हैं, ये कपड़े पहन करके आना सरकार का विरोध करना, सरकार के फैसलों का विरोध करना। लेकिन निधन निदेश संदेश प्रस्ताव के दौरान जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, उस दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों की तरफ से वहां काले कपड़े लहराए गए। कुछ लोग तो मुंह पर काला कपड़ा बांधे थे, तो कुछ लोग सिर पर काला कपड़ा बांधकर वहां विरोध इंगित कर रहे थे। हालांकि 1958 के बाद एक नई नियमावली पेश की गई थी, जिसमें सदन के अंदर कोई विरोध प्रदर्शन करने को लेकर मनाही की गई। वह नियम 65 वर्ष बाद एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उसमें कुछ संशोधन करते हुए आगे बढ़ाया। लिहाजा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी बैठी हुई है। हालांकि विपक्ष का कर्तव्य होता है और धर्म भी होता है कि सत्ता पक्ष की नीतियों और उद्देश्यों का विरोध करे। लेकिन यह विरोध कैसा था जब निधन निदेश संदेश प्रस्ताव के दौरान माननीय दिवंगत वर्तमान और पूर्व विधायकों के जीवन चरित्र पर यहां प्रकाश डाला जाता है और सभी सदस्य खड़े होकर मौन रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा पहले तो रोड पर काले कपड़े लेकर प्रदर्शन किया गया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सदस्य विधानसभा वो लोग सभी हाथ में पट्टियां बांधकर काले हाथ यानी कर वहां पर आए थे। हालांकि यह जब नजारा मीडिया के सामने आया, उसको लेकर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के डीएनए में भी यह चीजें मौजूद हैं। देखिए, नियमावली माननीय अध्यक्ष जी ने बनाई है और इस प्रकार से कितना भी विरोध आपको करना हो, लोकतांत्रिक ढंग से करने का हक है। लेकिन यदि किसी माननीय सदस्य की डेथ हुई है, 9 अन्य पूर्व सदस्यों की डेथ हुई है, उसका शोक प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है और काला कपड़ा पहन करके प्रदर्शन करना, ये समाजवादी पार्टी के डीएनए ने आज पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटना को प्रदेश की जनता ने अपनी आंखों से देखा, देश की जनता ने देखा है। इन्हें कभी भी प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी इनके कुकृत्यों की वजह से। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र पर सवाल उठाए। इसलिए विपक्ष को यही मैं कहूँगा कि देखिए श्री अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी जो आगे आ रही है, उससे स्पष्ट है कि न तो वर्तमान में
और ना भविष्य में, क्योंकि पार्टी का प्रदेश की राजनीति में लगभग भविष्य अंधकारमय है। अभी आपने देखा है कि वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी की मूर्ति। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में प्रवेश करने से पहले सभी सदस्यों से अपील की थी कि वह सार्वगर्भित तरीके से सदन की मर्यादाओं में रहते हुए अपनी सांस्कृतिक भाषा के साथ वहां आचरण का पालन करेंगे। लेकिन आचरण भी ऐसा कि वह दुराचार में वहां परिवर्तित हो गया। दुराचार ऐसा कि जब आचरण ही गलत सदस्यों का हो जाए और उस समय जब निधन निर्देश संदेश प्रस्ताव पारित हो रहा हो, जिसपे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं बोल रहे हों, उस दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा हाथ में काले कपड़े को लेकर विरोध जताना यानी इंगित करना कि आखिर में समाजवादी पार्टी वहां निधन प्रस्ताव पर विरोध जता रही थी। इस कार्रवाई में भाग लेने के लिए आने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस शीतकालीन सत्र है, इसमें अनुपूरक बजट के साथ ही विधायी कार्य जो लंबित हैं वह भी पूरे होंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने अपनी कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को पुष्ट करते हुए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर पिछले 6.5 वर्ष से चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने में एक नई सफलता प्राप्त की है। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटित हुई थी, लेकिन आज यहां पे चर्चा परिचर्चा, जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को रखना, उनके निस्तारण की व्यवस्था करना, ये सभी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय ये कार्रवाई चल रही है। और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें और कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है। पूरी तैयारी के साथ वहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर विश्वास करूंगा कि हमारे विपक्षी दलों के माननीय सदस्य भी सदन की इस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में रखने और इस कार्यक्रम को, शीतकालीन सत्र को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को जो आज इस शीतकालीन सत्र का भाग बनने जा रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन उसके बावजूद मामला यही नहीं थमा। जब यह देखा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने तो उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन यह विरोध भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा सदन से बाहर किया गया, ना कि सदन में। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर कोई भी अपना बयान जारी नहीं किया। अखिलेश यादव से जब इस बारे में मीडिया ने पूछा तो उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि जो नई नियमावली पेश की गई है उसके खिलाफ हम विरोध जता रहे थे।
लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सदन में जो आज मर्यादाओं का आचरण तार तार किया गया है उसमें उनके जो जिम्मेदार सदस्य हैं उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। हालांकि मामला विवेकाधीन विधानसभा अध्यक्ष के पास है कि वह इन मामले में विधानसभा के सदस्यों के साथ कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी मुख्य रूप से देखने को मिली कि आरएलडी के सदस्य भले ही समाजवादी पार्टी के साथ हों, लेकिन उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन में कहीं भी अपनी शिरकत नहीं की। वह लोग काले कपड़े तो लेकर नहीं आए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों के साथ वह लगातार शामिल जरूर हुए थे। यह जो आज कृत्य हुआ है वो इतिहास में ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सदन में माननीय विधायक, वर्तमान और पूर्व विधायकों को लेकर यहां अपना संबोधन दे रहे थे, तो उस समय समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा इंगित रूप में विरोध करना कहीं ना कहीं गंभीर मसला है। इतिहास के पन्नों में समाजवादी पार्टी के द्वारा किए जा रहे कृत्यों को लिखा तो जरूर जा रहा होगा और विधानसभा की कार्रवाई में भी इसे शामिल किया गया होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी यह सोचती होगी तो वह सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से यह साफ बता दिया गया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और आचरण है। वह आज दिवंगत विधायकों को लेकर जहां निधन निर्देश शुरू हुआ था, वहां पर इस कृत्य को लेकर विरोध प्रदर्शन करना कहीं ना कहीं सदन की मर्यादा को तार तार करना है और इसके साथ ही दिवंगत विधायकों के सम्मान में भी ठेस पहुंचाना और क्षेत्र की जनता की भावनाओं को आहत करने जैसा मामला था। अब समाजवादी पार्टी के नेता और अध्यक्ष अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस सवाल से बचते हुए नजर आए। फिलहाल जब सदन से बाहर शिवपाल यादव निकले, उनसे भी यही सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि सरकार जनता के मुद्दों पर बोलना नहीं चाहती है, इसलिए वो भाग रही है। आखिर की जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सदस्यों से अपील की थी कि सारगर्भित तरीके से अगर हम सदन की मर्यादाओं में तर्कपूर्वक बातें रखेंगे तो जनहित के मुद्दों पर हम आगे बढ़ सकते हैं। सत्ता, विपक्ष और अन्य विधायकों से उन्होंने अपील की थी कि सदन की गरिमा को बनाए रखें, सदन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करें। अनुपूरक बजट पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट जो आ रहा है वो प्रदेश की जनता के लिए बहुउपयोगी होगा, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसमें कहा कि सरकार जो अनुपूरक बजट ला रही है, जो वर्तमान बजट है उसे खर्च नहीं कर पा रही है, तो अनुपूरक बजट किस लिए पेश किया जा रहा है। यह बजट के लिए एक तरीके से अनुपयोगी ही साबित होगा। तो वहीं उन्होंने कहा बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों पर सरकार जवाब नहीं देना चाहती है, इसलिए नई नियमावली जो विरोध प्रदर्शन को लेकर यहाँ निषेध करने को लेकर बनाई गई है वह गलत है और सरकार जवाब देने से सदन से पीछे हट रही है। हम सरकार से जवाब मांगेंगे कि आखिर में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति आखिर में अपने लोगों पर काम क्यों नहीं आ रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं सत्ता जिस तरीके से बचाव में उतर आई है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, इसके साथ ही वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी अब मुख्यमंत्री के समर्थन में हैं और विपक्ष पर हावी हैं। हालांकि विपक्ष से एक बड़ी चूक हुई कि जब निधन संदेश प्रस्ताव पारित किया जा रहा था उस समय काले कपड़े पहनकर या काले कपड़े हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन करना यह उनके लिए भारी साबित हो सकता है और यह मुद्दा अभी 4 दिवसीय सदन सत्र में हो सकता है और उसके बाद सड़क पर भी आएगा। जनसभाओं में यह भाषण रखे जाएंगे और समाजवादी पार्टी के सदस्य घेरे जाएंगे। आप देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए सेवा पथ न्यूज।